नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास के टॉप 34 यानी 35 प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे आपके। तो पूरे प्रश्न पिछले साल में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस बार सीबीटी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे और पिछले साल के आप लोग प्रीवियस पेपर उठा कर देख लीजिए, यही प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए बिना देर के पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न इतिहास का है, ज़बरदस्त है। नंबर 1 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को सोचने से पहले मैं बता दूं कि इस प्रश्न का राइट आंसर ए है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, चलिए बिना देर किए प्रश्न संख्या अगली पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या अगला है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की थी? हर प्रश्न की तरह इसमें भी 4 प्रश्न आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 2 अक्टूबर 1948 और तीसरा है 31 दिसंबर 1947, चौथा है 30 जनवरी 1948 और आपका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या अगला है और ज़बरदस्त है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ऑप्शन नंबर है 10 मई, ऑप्शन नंबर बी 18 जून, ऑप्शन नंबर सी 25 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी आपका 11 मई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 मई इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला है, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है और यह धर्म से संबंधित प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बौद्धों की पवित्र ग्रंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? ठीक है, तो इसका प्रश्न जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, पुर्तगाल से। और थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को हम लोग जूम करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी लगे। और प्रश्न संख्या अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? ठीक है, इतिहास का सबसे फेवरेट प्रश्न है और कोई भी एग्जाम टीसीएस करवाती है तो ये प्रश्न देखने को मिलता है। और इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सुनियोजित शहर और कुशल नागरिक संगठन और कला और वास्तुकला का विकास ये सबसे संबंधित थे और इसी के लिए प्रसिद्ध भी थी। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा आपका शाहजहां, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न संख्या अगला है, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका उज्जैन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अभी से लाइक कर दीजिए, अन्यथा बाद में आप लोग भूल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए। प्रश्न संख्या अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर आई होप सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और सबसे एक टॉप प्रश्न है जो कि इतिहास का, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेगर्ट, कार्नवालिस, सिम्पसन, ओडायर। ठीक है, तो जनरल ओडायर इसका पूरा नाम है और इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, गांधी जी से संबंधित, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये रॉलेट एक्ट के तहत सत्याग्रह आंदोलन को चलाए थे। प्रश्न संख्या अगला है, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका नाम। प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं और बहुत ही आराम से प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई फेरी क्वीन रेलगाड़ी 1855 ईस्वी में कहाँ चलती थी? तो यह भारत में ही चलती थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं
महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और इसका राइट ऑप्शन नंबर ए रारा कुंभा ने करवाया था। प्रश्न संख्या अगला है, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो इसका प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट थे। चलिए प्रश्न संख्या अगली है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक ने अपनी राजधानी किलोखोरी को बनाया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी खिलजी वंश। प्रश्न संख्या अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी बाद में आध्यात्मिक गुरु हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर अरबिंदो घोष हो गए थे। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं और इतिहास का प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी है, जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। और प्रश्न संख्या जो अगला है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश से संबंधित है। प्रश्न संख्या अगला है, कौटिल्य लेखक थे? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला पर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल का विवरण दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल का विवरण दिया है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल का। और प्रश्न संख्या अगला है, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? तो कुषाण जो है राजवंश के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क का प्रसिद्ध शासक था। प्रश्न संख्या अगला है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर ने करवाया था। और प्रश्न संख्या अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो इसको थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर करते हैं ताकि पूरे ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन के इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं और प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंपारण से ऑप्शन नंबर बी साबरमती से प्रारंभ की थी। ठीक है, और प्रश्न संख्या अगला है, यह है आपका मिस प्रिंट हो गया है, तो इस प्रश्न को अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। और प्रश्न संख्या अगली को देखते हैं, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आई होप आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो लेकिन मैं बता दूं जाते जाते कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, सरदार भगत सिंह, बी नंबर। प्रश्न संख्या अगला है, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। और प्रश्न संख्या अगला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के शासनकाल पर आया था। ठीक है, तो चलिए बिना देर के प्रश्न संख्या अगली को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न संख्या अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई यहाँ पर देख लीजिए, जो सबसे इतिहास के सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अफगान और मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या आपका अगला है,
और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्नों को केवल शामिल किया गया इस वीडियो में। प्रश्न संख्या है, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। और प्रश्न को थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पर प्रश्न संख्या अगला है आपका, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या अगला पर, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके, मिल सके। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खारवेल हुए थे। और प्रश्न संख्या अगला है, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? तो बुद्ध का अभिप्राय आई होप सबको पता, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। और आज का सबसे लास्ट प्रश्न है, ठीक है, योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि से संबंधित है। और प्रश्न संख्या अगला है और बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, अभी एक प्रश्न और बाकी है, देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है? तो सिंधु सभ्यता का ज्ञान ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या अगला है, दशमलव प्रणाली किसने चलाई थी? तो दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम आर्यभट्ट चलाए थे। चलिए आज का प्रश्न खत्म हुआ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक थी? तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को द करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।